अचानक ही चहलकदमी कहाँ से आ गई? मुझे भी ऐसी किसी चीज का शौक नहीं, लेकिन वजह नहीं बता सकता, इसीलिए सवाल मत करो और चलती रहो। अगर तुमने वजह नहीं बताई तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, वापस चली जाऊंगी। सुनो, तुम्हारी वापसी पे जिहान ने एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम हर चीज बर्बाद कर चुकी हो, उससे तो मायूस मत करो। सब मेहनत कर रहे हैं और तुम्हारे लिए खाने बन रहे हैं। कहा था जरूरत नहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जाहिर है जिसे इतना अहम समझा जा रहा है वो दरअसल एक बहुत बड़ी मायूसी है। मैं ये नहीं बता पाया उनको कि जिसकी वापसी का जश्न मनाया जा रहा है वो यहां से फरार चाहती है। उसका सरप्राइज क्यों खराब किया तुमने? क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम तो वैसे भी दिखावा करने की माहिर हो, कर लेना थोड़ा दिखावा। ठीक कह रहे हो, खाने वगैरह की जरूरत नहीं, मैं शामिल नहीं होंगी। तो मुझे यहां घसीटकर क्यों लाए हो? तुम्हारे लिए नहीं, जिहान ने दिल से किया है, उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लिए किसी का भी दिल तोड़ना कोई मसला नहीं। तो खुद जाकर उसे बता दो सब। ठीक है, मैं जाकर खुद बता दूंगी। सांप था वहां। यानी सांप को देखकर तुम अपने दुश्मन से लिपट गई। वाह, अरे भाभी, आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? देखें वो दूसरी तरफ फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं भाई, भाभी को पसंद आएंगे। भाई ने वहां ले जाए ना। थकी हुई हूँ जिहान, शायद बाद में जाऊं, अभी थोड़ा आराम करूंगी। हाँ हाँ जरूर, बल्कि काम करें, आप जाकर सो जाएं। काफी थक गई होंगी ना भाभी, थोड़ा आराम कर लेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी। आप जाकर सो जाएं, है ना भाई? आज रात का खाना सबके लिए अच्छा साबित होगा भाई, मुझे यकीन है।
आ जाएं। चाय लेकर आई हूँ आपके लिए। शुक्रिया गुल। अब आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो जरूर बताइएगा मुझे। बहुत शुक्रिया गुल। मुझे बताओ तुम कैसी हो? एक लम्हे के लिए खिड़की से झांका तो दारिया को देखा। इंसान दुख के साथ जीना सीख लेता है। जब भी उसे देखती हूँ तो दिल तड़प जाता है, मगर फिर भी जी रही हूँ मैं। दुख मारता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सही कहा। नहीं जानती कैसी ताकत है। काश ऐसा हो सकता कि बगैर तकलीफ के भी इंसान मजबूत होता। बेहतर है कि तुम भी तैयार हो जाओ अब। मैं तैयार नहीं होंगी क्योंकि मैं शामिल नहीं होना चाहती। वो मौका तुम गंवा चुकी। कुछ देर पहले हिम्मत करके जेहान के मुंह पे ये बात कहने वाली थी ना तुम। ना कह सकी तो अब मजबूर हो। जबरदस्ती ले जाओगे क्या? जरूरत पड़ी तो हाँ। वो सब लोग घंटों से तुम्हारे लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि वो तुम्हें अपना समझते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब झूठी अदाकारी नहीं करना चाहती हूँ। हम कोई खानदान नहीं है। तुम क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो, फर्क नहीं पड़ता। शामिल तो तुम होगी, क्योंकि बाबा, जेहान और दादी जान भी तुम्हें अपना मानती हैं। परेशान थे वो तुम्हारे लिए। जो मेरी फैमिली को तकलीफ देगा, मैं भी उससे तकलीफ दूंगा, याद रखना। लिहाजा अपने जहन में बिठा लो इसे। शायद वो ऐसा सोचते हो, लेकिन मैं इस खानदान का हिस्सा ना कभी थी और ना ही कभी बनूंगी, और तुम्हारी मेज पर भी नहीं बैठूंगी। तुम्हारा नाम अब भी काराबे है, याद दिलाता चलूं। मेरा नाम जबरदस्ती काराबे बनाया है। शायद तुम भूल गए, तुम्हें पहले भी कहा था। काराबे बनना मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे बनने पर मजबूर किया गया, जोर जबरदस्ती, घसीटते हुए। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। चाहे जैसे भी हुआ, तुम्हारा नाम काराबे है। ये तुम चाहो या ना चाहो। जब इस खानदान का नाम तुमसे जुड़ गया तो उसे इज्जत भी देनी होगी। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती खाने में शामिल किया तो मैं उन्हें सब बता दूंगी कि मुझे अगवा नहीं किया गया था। मैं अपनी मर्जी से गई थी तुमसे भागकर। मुझे डरा रही हो क्या तुम? तुम अब तक जान नहीं सकी कि ना मैं सच से डरता हूं, ना तुम्हारी इन खोखली धमकियों से। अगर यही चाहती हो तो ठीक है, बता दो। हाँ, वो दुखी जरूर होंगे, मगर तुम्हारा असली चेहरा उनके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये फजूल खेल खत्म हो जाएगा, सोच लो। लेकिन ये बात जहन में रखो, चाहे फैमिली जाने या ना जाने, तुम इस घर में रहोगी और अपनी गलती की कीमत चुकाकर दुख सहोगी।
अब तैयार हो जाओ फौरन। क्योंकि जब तुम सच बताओगी कि ये सब तुमने इंतकामन किया था, तो खूबसूरत दिखना ज्यादा पुरअसर होगा।